चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये मल्टीमीटर में अपने रेजिस्टेंस का और डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज, आज अपने ये करंट है, इसके लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसकी रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है। और साथ में कुछ भाइयों के कमेंट आए थे कि भी ये पीछे जो कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस लगी होती है वो भी हमें बता देना, वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो मैंने ये करंट के लिए डीसी करंट नापता है, ये डीसी करंट के लिए ये सर्किट ओरिजिनल सर्किट बना लिया है। इसमें मैंने ये वैल्यू भी लिख दी, 10 एम्पेयर, 200 मिली एम्पेयर और 20 मिली एम्पेयर। अब इसमें ये रेजिस्टेंस है, ये कैलकुलेट करनी है। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इसमें कोई ख़ास फार्मूला नहीं होता है, वही ओम्स लॉ वाला फार्मूला है, उसी से कैलकुलेट करेंगे। तो ओम्स लॉ का फार्मूला आप सभी को पता ही होता है, V बराबर I इंटू आर। बस ये फार्मूला है, इसी से ही अपने ये सारी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। और ये दो IC की पिनें अपने पहले कैलकुलेशन में बताया ही है भी, एक IC की दो पिनें हैं। एक पिन तो ये ग्राउंड के साथ यानी कॉमन के साथ फिक्स रहती है, और दूसरी ये अपने जो रोटरी स्विच होता है उससे ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो अपने पहले 10 एम्पेयर के लिए ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो IC का जो रेफरेंस है वो 100 मिली वोल्ट रेफरेंस है, तो उसी रेफरेंस के हिसाब से इसी का कैलकुलेशन करेंगे। तब 10 रेफरेंस के हिसाब से, अब अगर मैं 10 एम्पेयर के लिए, अब 10 एम्पेयर लिख लिया है मैंने, 10 एम्पेयर के लिए कैलकुलेट करूँ ये रेजिस्टेंस, तो R बराबर क्या आ जाएगा, V बटा I। अब वोल्टेज यानी जब अपना रोटरी स्विच यहाँ होगा, पहले ही मैंने आपको बताया था भी ये जो दो पिनें हैं इनको आप मल्टीमीटर की ये दो प्रोब समझ लेना। ये यहाँ लगाओगे तो ये क्या करेगा कि इस रेजिस्टेंस का ये वोल्टेज ड्रॉप बताएगा। आप ये पिन यहाँ लाल वाली यहाँ करोगे तो इन दोनों रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप बताएगा। अब यहाँ करोगे तो इन तीनों का बताएगा। इस प्रकार ये वोल्टेज ड्रॉप बताता है, और इसी वोल्टेज पे ये IC काम करती है। ये करंट नहीं कैलकुलेट करती, ये सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप देखती है। वो भी मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार ये करंट कैलकुलेट करती है। अब इसका आपने निकालें तो यहाँ 100 मिली वोल्ट है अपना रेफरेंस जो है भी। अब अपना रोटरी स्विच अगर यहाँ होगा तो एक पिन तो यहाँ है, एक पिन यहाँ है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तो वो अपना इसका रेफरेंस है 100 मिली वोल्ट। तो वो अपने 100 ले लेते हैं, ये 100 मिली वोल्ट, और नीचे है 10 एम्पेयर। 10 एम्पेयर करंट के लिए अपने ये R कैलकुलेट करना है, रजिस्टर कितना आएगा। तो अब इसको मिली को काट देना, यहाँ पॉइंट लगा देना। पॉइंट लगाओगे तो ये बन जाएगा 0.1 वोल्ट। अब इसको काट देना, काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.01 ओम। ये रेजिस्टेंस आपकी निकल के आ गई, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी आ गई 0.01 ओम। अब इसी प्रकार इसका कैलकुलेशन करेंगे 200 मिली एम्पेयर का। अब 200 मिली एम्पेयर के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो इसमें भी अपने R ज्ञात करना पड़ेगा। तो R के लिए यही फार्मूला ऊपर वाला। वोल्टेज अब क्या आएगा अपने को, यहाँ 200 आ गई, सीक्वेंस से क्या होगा कि डबल कर दी। मैंने वो सीक्वेंस पहले पार्ट नंबर 4 में बताया था, 1000, 100, 10, 1 या 100 मिली वोल्ट, ये इस प्रकार का सीक्वेंस चलता है। यहाँ डबल आ गई तो वहाँ अपने पहले ही अपने क्या है कि रेफरेंस जो है इसका डबल ले लेते हैं। तो यहाँ 200 मिली वोल्ट कर देता हूँ मैं, रेफरेंस डबल आ गया क्यों 200 मिली एम्पेयर के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ रेफरेंस आ गया 200 मिली वोल्ट बटा में करंट, ये करंट है, करंट लिख रहना है 200 मिली एम्पेयर के लिए अपने ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मिली से तो मिली कट गया, 200 से 200 कट गया, बराबर आ गया 1 ओम। अब 1 ओम अपना क्या है कि ये मल्टीमीटर की जो दो पिन है, ये IC की दो पिन यहाँ है इस टाइम। तो इसका मतलब यहाँ से लेके इतनी दूर की रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो 1 ओम ये टोटल 1 ओम है, तो 0.01 ओम तो ये पहले ही अपने लगी हुई है, तो ये इसमें से अपने माइनस कर देते हैं। -0.01 ओम की रेजिस्टेंस अगर माइनस करेंगे तो यहाँ जो रेजिस्टेंस आएगी 0.99 ओम, ये रेजिस्टेंस आएगी, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.99 ओम। अब इसी प्रकार इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसी की वैल्यू 20 मिली एम्पियर के लिए मैं R कैलकुलेट करूं तो रेफरेंस तो यही रहेगा 200 मिली वोल्ट
और इसके नीचे अपने 20 मिली एम्पेयर का कर रहे हैं, तो 20 मिली एम्पेयर। अब मिली से तो मिली कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ऊपर 20 बच गया, नीचे 2 बच गया, तो बराबर क्या आ जाएगा 10 ओम। अब 10 ओम की रेजिस्टेंस यानी यहाँ से लेके नीचे ग्राउंड कॉमन तक, यहाँ तक की टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। तो 10 ओम में से तो अपने ये दोनों जोड़ें तो 1 ओम तो ये आ गया, तो 10 ओम में से -1 ओम कर दो, -1 ओम माइनस करोगे तो 9 ओम, ये रेजिस्टेंस 9 ओम की आ गई। अब सवाल कही आता है कि भी ये मल्टीमीटर करंट को कैसे मेजर करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज अपने रेफरेंस के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। मैं एक का थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्यों अब अपनी रेजिस्टेंस है ये फिक्स हो गई, रेजिस्टेंस नहीं हिलेगी, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ से आप कितना करंट दे रहे हो आपको मालूम नहीं है, आपको नहीं मालूम है, ना इस आईसी को मालूम है भी आप करंट कितना दे रहे हो। आईसी क्या करेगी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पड़ेगी भी यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है आई अपने को पता नहीं, तो आई ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं V/R करते हैं। ये R अपना कांस्टेंट है, R तो अब फिक्स हो गया, 0.01 ओम तो अपना फिक्स हो गया। अब यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितनी आ रही है, जितनी वोल्टेज ड्रॉप आ रही है, मान लो उदाहरण के लिए आपके यहाँ 50 मिली वोल्टेज ड्रॉप आ रही है, तो मैं 50 मिली वोल्ट लिख दो, नीचे R अपना फिक्स है 0.01। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, आई आपका आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आई 5 एम्पेयर। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी आपकी। इस प्रकार ये आईसी कैलकुलेशन करती है। अब इसके आगे देखो तो इसमें तो मैंने 10 एम्पेयर का बता दिया, 200 मिली एम्पेयर का बता दिया, 20 मिली एम्पेयर का बता दिया, यहाँ 2000 माइक्रो एम्पेयर है। तो इसको मैं और सर्किट बना रखा है। ये जो कैलकुलेशन होता है जो अपना वोल्ट वाला है उसी पे कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ करके पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। जब ये सर्किट ज्वाइंट करते हैं तो ये इकट्ठा कहाँ होता है। यहाँ 2000 माइक्रो एम्पेयर लिखा हुआ है, 2000 माइक्रो एम्पेयर यहाँ लिखा हुआ है। एम्पेयर को अगर मिली एम्पेयर में बदलो तो 2 मिली एम्पेयर आ जाता है। अब 2 मिली एम्पेयर के लिए आप कैलकुलेट करोगे, मान लो मैं यहाँ 2 मिली एम्पेयर के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस कितनी आएगी। तो इसके लिए R कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला वही है V/I। तो वोल्टेज ड्रॉप अपनी 100 मिली वोल्ट है, यहाँ डबल है, दो जहाँ भी आ जाए वहाँ रेफरेंस डबल ले लेना है आपको। तो रेफरेंस आ गया 200 मिली वोल्ट। और करंट अपने कितना नाप रहे हैं कि 2 मिली एम्पेयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये 2 मिली एम्पेयर। तो इसके नीचे 2 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर, मिली से मिली कट गई। अब 2 से ऊपर 200 बच गए, नीचे 2 बच गया, 2 से 200 काटोगे तो बराबर आ जाएगा 100। ये 100 ओम की रेजिस्टेंस आ जाएगी, 100 ओम की। इसी प्रकार कैलकुलेशन करते हो आप 200 माइक्रो एम्पेयर का। इसमें 200 माइक्रो एम्पेयर नहीं दिया हुआ है, अगर कई मल्टीमीटरों में दिया हुआ है तो उसका मैं कैलकुलेशन और करके दिखा देता हूँ आपको उसका कैसे होगा। तो अब मैं ये 200 माइक्रो एम्पेयर बोल दो, चाहे 0.2 नहीं मिली एम्पेयर बोल दो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.2 मिली एम्पेयर। अब इसके लिए R कैलकुलेट करना है, तो R के लिए क्या होगा, वही रेफरेंस वही रहेगा अपना 200 मिली वोल्ट। ये 200 मैंने लिख दिया मिली वोल्ट। और बट्टा में क्या करना है, जो अपने ये कैलकुलेट कर रहे हैं, इस करंट के लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, 0.2 मिली एम्पेयर के लिए कर रहे हैं, तो मिली से तो मिली कट गया। अब ये पॉइंट यहाँ बच गया, यहाँ 0 लग जाएगी, पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो ऊपर 0 लग जाएगी, यहाँ कितना आ जाएगा 2000, 2000/2 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको सामने आ जाएगा 1000 ओम। अब 1000 ओम यानी यहाँ से ऊपर से लेके ग्राउंड तक 1000 ओम है, तो 1000 ओम में अपने 100 ओम पहले लगी हुई है, तो यहाँ कितनी बच गई 900 ओम, ये 900 ओम। ये सर्किट वही है सेम ही जो मैंने आपको पहले वोल्टेज में दिखाया था। अब वोल्टेज में क्या दिखाया था, नीचे ये 100 ओम की रेजिस्टेंस दिखाई थी मैंने, ये रही, और ये 900 ओम की रेजिस्टेंस। ये जो V ओम वाला है, ये V ओम वाला अपना ये सॉकेट है V ओम वाला। इस सॉकेट को अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ 100 पे, तो यहाँ पे मेरे को 2 मिली एम्पेयर यहीं करंट मालूम हो जाएगा। अगर यही सॉकेट मैं यहाँ लगा देता हूँ तो 0.2 मिली एम्पेयर करंट में इसी सर्किट में यहीं नाप सकता हूँ इसी हिसाब से। अब मैं आपको ये रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ
थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको। जो मैंने अभी रेजिस्टेंस करंट के लिए कैलकुलेट की है, जहाँ पर पहले अपने ये की है 0.01 ओम। 0.01 ओम की जो रेजिस्टेंस है वो ये है। आपको दिखाऊं तो यहाँ दिखे एक तार सी लगी हुई है। ये अपना इधर तो क्या है 10 एम्पियर वाला सॉकेट है और ये कॉमन वाला है। इनके बीच में ये जो तार लगी हुई है ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस 0.01 ओम की रेजिस्टेंस है। तो इसके आगे 0.99 ओम की मैंने रेजिस्टेंस दिखाई है। वो रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। और इसके साथ में जो मैंने 9 ओम की दिखाई है वो 9 ओम की रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस के लिए तो ये आ गया। अब अपने आते हैं जी इसके ऊपर 548 किलो ओम से लेके 100 ओम तक। ये एसी वोल्टेज में लिया था, डीसी वोल्टेज में लिया था और यही अपने रेजिस्टेंस में लिया था। तो ये सारी रेजिस्टेंस कहाँ होती है, यहाँ से देखो 548 किलो ओम से लेके 9 किलो ओम तक, 9 किलो ओम तक ये रेजिस्टेंस है। 548 किलो ओम से लेके यहाँ 9 किलो ओम तक ये रेजिस्टेंस आ गई। और इसमें जो बच गई 900 ओम और 100 ओम की रेजिस्टेंस, वो 900 ओम और 100 ओम ये रेजिस्टेंस है यहाँ लगी होती है। कई मल्टीमीटरों में इस जगह भी लगी हो सकती है। ये दो रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस जब मैं ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा था तो 1.3 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस बताई थी, ये एक्स्ट्रा थी। ये रेजिस्टेंस यहाँ होती है, ये बीच में आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ होती है। और यहाँ जो मैंने दिखाई है, एक यहाँ 100 ओम की रेजिस्टेंस दिखाई है, एक 20 किलो ओम की रेजिस्टेंस दिखाई है। ये रेजिस्टेंस यहाँ है, ये 100 किलो ओम की है, ये 20 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। और इसी में मैंने यहाँ 13 किलो ओम और 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस दो और दिखाई है। ये 13 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, ऊपर लगी हुई है। ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। जो मैंने आपको दो रेजिस्टेंस ये नीचे दिखाई थी, ये रेफरेंस जो अपने सेट करते हैं, तो ये रेफरेंस जो आता है वो ये दो रेजिस्टेंस है। लास्ट में ऊपर जाके देखोगे तो यहाँ से रेफरेंस सेट किया जाता है। इसमें यहाँ जगह दी होती है, या अगर पेचकस से यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाए तो यहाँ से आप रेफरेंस खुद सेट कर सकते हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ दो रेजिस्टेंस लगा के इसका रेफरेंस पहले ही फिक्स किया हुआ है। अब ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।